हार पर रार। जी हां, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज का मुद्दा इसी पे। बिहार में बीजेपी की हार पर रार जारी है। कल बीजेपी महासचिव ने अपनी ही पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को कुत्ता कह दिया, तो देर रात ट्वीट कर उसका जवाब दिया और उन्होंने इशारों में कुत्ता कह डाला। हार के बाद बचे इस रार में बयानों के स्तर पर विपक्ष के लोग चुटकी ले रहे हैं। उधर बीजेपी के एक और सांसद भोला सिंह ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल वित्त मंत्री जेटली ने संयमित बयान की नसीहत दी थी, लेकिन लगता है उसका असर नहीं हो रहा और पार्टी के नेता बेअंदाज होते जा रहे हैं। आज का मुद्दे हम इसी पर बात करेंगे, बीजेपी में हार के बाद मचे रार पर। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में करारी हार के बाद अब बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से पार्टी की किरकिरी हो रही है। पार्टी के नेता एक दूसरे की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं। अपनी तुलना कुत्ते से किए जाने से खफा बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने देर रात ट्वीट कर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर पलटवार किया। शॉटगन ने ट्वीट में लिखा, लोग मुझसे कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया चाहते हैं तो पार्टी की छोटी और बड़ी मक्खियों के लिए मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि हाथी चले बिहार, भौंके हजार। दरअसल बिहार में पार्टी की हार के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कैप्टन को हार की जिम्मेदारी लेने जैसा बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना कुत्ते से कर दी थी। ऐसा है कि जब गाड़ी चलती है, कुत्ता नीचे चलता है, कुत्ता समझता है गाड़ी मेरे भरोसे चल रही है। तो ये पार्टी कोई एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती है, पूरा संगठन है और यहाँ पर एक बड़ी श्रृंखला है। तो चूँकि हार गए, वो सब लोग जो मौन व्रत में बैठे थे वो बोलने लगे। पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अरुण जेटली से जब कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने बयान की जानकारी से इनकार किया, लेकिन जेटली ने नेताओं को संयमित बयान की नसीहत जरूर दे डाली। पार्टी के सब नेता शालीनता की भाषा रखें, यही सबसे अपेक्षा है। बीजेपी में एक दूसरे नेता की तुलना कुत्ते से किए जाने से विपक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया। लगता है कि इंसानों के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता को और नेताओं को कुत्तों से बहुत प्रेम है। The general secretary of that party, whoever it be, a person holding the general secretaryship of that party, is calling a person a dog. You know, this can happen only in BJP. मेरी समझ में नहीं आता है कि भाजपा के नेताओं को क्या हो रहा है। दिनों दिन जो उनकी फिसलन है जुबान की, और इस तरह की जो गैर सादगी की जुबान, गैर शालीन जुबान, और वो भी शत्रुघ्न सिन्हा जैसे व्यक्ति के लिए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। एक तरफ पार्टी में कुत्ते वाली बात को लेकर घमासान मचा है, वहीं बिहार से बीजेपी सांसदों के विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। हुकुमदेव नारायण यादव और आरके सिंह के बाद अब बेगूसराय से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए। भोला सिंह ने साफ कहा कि बिहार में बीजेपी के पास कोई नेतृत्व नहीं था, लिहाजा पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने गाय और पाकिस्तान को मुद्दा बनाने पर भी अपनी नाराजगी जताई। भाजपा की हार नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली। नाव डूबने का कोई गम नहीं है, पर यह नाव वहां डूबी है जहां घुटनों भर पानी था। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जितने लोग थे, वे मर्यादा विहीन होकर हिंदुस्तान की राजनीति के क्षितिज पर छाए रहे। रोजी रोटी और अच्छी जिंदगी देने के बदले लोगों ने गाय और पाकिस्तान को चुनाव का मुद्दा बनाया। एक तरफ जहां पार्टी बिहार में हार की वजहों की तलाश में जुटी है, सोमवार को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पार्टी अध्यक्ष और संगठन मंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो हार की विस्तार से समीक्षा करें। लेकिन इस दौरान पार्टी के नेताओं के बीच हार पर मचे रार से निपटना भी पार्टी के लिए अब बड़ी चुनौती हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस रार से, इस युद्ध से कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि हार के बाद बीजेपी के कुछ नेता क्यों आक्रामक हो गए हैं। ये जवान फिसलना नहीं, बल्कि जिस तरह से भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो
आक्रामक दिखते हैं, आखिर क्या वजह है? दूसरा सवाल, क्या हार के बहाने से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है? तीसरा सवाल, क्या आने वाले दिनों में अमित शाह पर हमले और तेज होंगे? चौथा सवाल, क्या बीजेपी अपने सांसदों को बयानबाजी से रोक पाएगी? जो आचरण और डिसिप्लिन वाली पार्टी कही जाती है, तो ये क्या बयानबाजी रुकेगी? और पांचवा सवाल, हार के बहाने से कुछ नेता अपने जो भड़ास है वो क्या निकाल रहे हैं, ऐसा लगता है? ये 5 सवाल और इसी के आसपास आज का मुद्दा। और हमारे साथ खास मेहमान जो इसमें जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनसे हम आपका तारुफ, आपका परिचय करा दें। जी हाँ, संघ मामलों के जानकार अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो से हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं। एनआई की संपादक स्मिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जेडीयू के नेता अली अनवर साहब हैं हमारे साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। पटना से जुड़ रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर अशोक सिन्हा और कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत पहले स्वागत है। सवाल सबसे पहले संबित साहब आपसे पूछना लाजमी बनता है कि आखिर ये जबान फिसलने वाली बात जो आरजेडी के नेता कह रहे थे, वो लगता नहीं है, जैसे लग रहा है कि बहुत आक्रामक होकर बोल रहे हैं। आखिर वो कह रहे हैं कि आप ही के एमपी की नाव वहां डूबी जहां पानी कम था। आखिर क्या माजरा क्या है, क्यों इतना आक्रामक होने की जरूरत है? देखिए, पहले तो मैं अली अनवर साहब को और प्रेमचंद जी को बधाई दूं, क्योंकि सिन्हा साहब को मैंने पहले दे दिया है। रोज हम लोग लड़ते रहते थे, अब जीत उनकी हुई है और हार हमारी हुई है। ऐसे में अपने मित्रों को बधाई देना चाहिए, दोनों मेरा बधाई स्वीकार करें। जहां तक जुबान की बात है, आप देखिए, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो 2 पंक्तियां याद आ रही है, क्योंकि आपने रार कहा ना। जी जी, वही उसी से लिया गया है, उसी से लिया है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। बिल्कुल, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं, गीत नए गाता हूं। देखिए, ये राजनीतिक जीवन है, इसमें हार भी होगा, रार भी होगा, जीत भी होगी, सब कुछ चलता रहेगा। मगर नए गीत नीत गाने की जो क्षमता है, ये राजनीतिक पार्टी में होना चाहिए। ये संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है। सवाल इस बात का है कि नेता संबित साहब नेता आपकी बात कहां मान रहे हैं, अटल जी की बात कहां मान रहे हैं? वो तो एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी संगठन, यही तो मैं कह रहा हूं, जब इतना बड़ा संगठन होता है, लाखों लोग उसमें कार्यकर्ता होते हैं, और जब हार होती है कई बार लोग बहुत कुछ कहते हैं। ऐसे में संगठन जो मातृ स्वरूपी होती है, वो मां का स्वरूप होता है संगठन को सुन लेना चाहिए। हम लोग सुन लेते हैं और धैर्य के साथ काम होता है। नहीं कहना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, नहीं कहना चाहिए। मगर जब लोकतंत्र होता है, लोग कहते हैं नहीं कहना चाहिए, ये सही बात है। वो भी सोचें, आज भोला सिंह जी ने बोला है, भोला सिंह जी बड़े हैं, मैं तो क्या कहूं, छोटा बच्चा हूं, मगर मैं इतना कहूंगा, भोला सिंह जैसे अनेक सांसदों की जीत 2014 में मोदी जी के स्वर के कारण हुआ। ऐसे एक प्रधानमंत्री, ऐसा एक व्यक्तित्व इस पार्टी को मिला, जिसके कारण न जाने कितने लोगों का जो राजनीतिक जीवन है वो चला। इसलिए बोलने से पहले सबको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। स्मिता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने तमाम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को, तमाम पार्टियों को बनते हुए भी देखा है, आपने तमाम इंटरव्यूज भी किए हैं। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी का ये जो रुख है आखिर क्यों है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि कहते हैं कि जहां पे नाव डूबी वहां पर पानी कम था, घुटने तक पानी था। कप्तान को कहा कि जिम्मेदारी, जब ताली की बात आई तो कप्तान, और जब गाली की बात आए तब भी कप्तान को आगे आना चाहिए। तो ये बातें आखिर क्यों उठ रही हैं? पार्टी के अंदर बहुत सिरे से नाराजगी क्यों है? गलत तो नहीं कहा उन्होंने, सही कहा। तो अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, क्योंकि पार्टी में डेमोक्रेसी है, बीजेपी में डेमोक्रेसी है। छोटा व्यक्ति से लेके बड़ा व्यक्ति अगर बोल सकता है तो उसे रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये औरों की और पार्टीज में होता है, जहाँ पे अगर कोई बोल देता है तो परिवार के खिलाफ या संगठन के खिलाफ बोलना मना है। लेकिन इस पार्टी में आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव थिंग कि वो बोल रहे हैं। कुत्ता भी सही कहना, स्मिता जी, कुत्ता कहना कहां तक जायज है? स्मिता जी, कुत्ता कहना कहां तक जायज है? ये वो भी महासचिव का गलत कह रहे हैं आप। इट वाज एन नहीं, उन्होंने कुत्ता नहीं कहा, ये गलत है। उन्होंने एक एनालॉजी का इस्तेमाल किया।
ठीक है, कभी कभी गुस्से में कुछ बातें निकल आती हैं। गाय और कुत्ते के बारे में बहुत से लोग स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। शायद थोड़ा सा गुस्सा एक बार कभी कभी कह देते हैं लोग, ये अलग बात है। लेकिन आई थिंक कि इस वक्त बोलना जरूरी है ताकि मंथन हो, चिंतन हो, और इससे जो लोगों की भड़ास है बाहर निकल आए, ना कि लोग दबाए रखे उसको और 3 साल के बाद ये उभर कर निकल आए और पार्टी टूट जाए। इससे तो अच्छा है कि बोले, एटलीस्ट फॉर द बीजेपी, कि बोलना जरूरी है। उसके बाद देयर शुड बी अ मीटिंग एंड डिस्कशन। बोलना जरूरी है, लेकिन कैसे और कितना बोला जाए और कहां बोला जाए, ये भी बहुत संयमित वाली बात कहने वाली पार्टी कि हर आदमी को नहीं बोलने की जरूरत है। यही इसी पार्टी का, यही कहती है पार्टी विद अ डिफरेंस वाली बात, यही पार्टी है। मैं अवनिजेश जी के पास जाना चाहता हूं। तमाम बातें कही जाती हैं, संघ की तरफ से भी कही जाती हैं, लेकिन अब तो संघ की तरफ भी लोग मुंह उठा के बोलने लगे हैं। अवनिजेश जी। प्रतीक जी, मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण को एक इस रूप में देखना चाहिए कि जितने भी लोगों ने वक्तव्य दिया है, जितने लोगों ने भी बयान दिए हैं, जिसने जो भी कुछ बोला है, उसमें भाषा की बात छोड़ दीजिए, लेकिन सबके भीतर एक बीजेपी के हारने का, अपनी पार्टी के हारने का दुख नजर आता है। इसलिए आप इसको ये इस रूप में मत लीजिए कि कोई विरोधी आ गए हैं लोग। सब हर एक व्यक्ति को, हर एक, चाहे भोला सिंह जी हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी भी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी, सबको अपनी पार्टी के हारने का दुख और पीड़ा है। अगर दुख और पीड़ा है तो उससे उनका पार्टी का जुड़ाव, शत्रुघ्न सिन्हा जी का दुख ये है, मैं अवनिजेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। उनका दुख ये है, आज भी उनका दुख ये है कि उनकी बात सुनी नहीं गई, उनसे को बुलाया नहीं गया। उन्होंने कहा ये तो मैंने दीवार पे लिखा हुआ पहले ही देख लिया था जो नतीजा था। लेकिन उसके बावजूद उनका कि उन्हें अपनी पार्टी के हारने का दुख है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी हार गई, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नहीं कहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण को, स्मिता जी ने ठीक कहा कि हार पर मंथन सिर्फ बंद कमरों में नहीं होता। हार पर मंथन, अगर मान लीजिए किसी की बात नहीं भी सुनी जा रही है और वो कह भी रहा है, मैं मानता हूं कि भाषा मर्यादित होनी चाहिए, निश्चित रूप से मानी जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इसको इस रूप में मत लीजिए कि बीजेपी में अंदर से भीतर से कोई बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है, रार मची हुई है। इसको इस रूप में बिल्कुल मत लीजिए। मैं कह रहा हूं कि शायद कुछ दिन के लिए बहुत अच्छी लगें ये खबरें, लेकिन वास्तव में ये सारी बातें सब, हर एक उस व्यक्ति के भीतर पीड़ा है कि ऐसा क्यों हुआ। जो व्यक्ति कहता है कि मेरी नाव वहां डूबी जहां पानी कम था, वो विरोध नहीं है, वो उसका दुख है, उसकी पीड़ा, उसका दर्द है। उस दर्द को आप समझिए। जी, अली अनवर जी मौजूद है हमारे साथ। पीड़ा है, दर्द है, इसको इसी फ्रेम में लेना चाहिए, उसी के संदर्भ में लेना। अली अनवर जी, आप इस बात से कहां तक मुतासिर हैं? इस बात से आपको कहां तक लगता है ये सही है? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि संबित पात्रा साहब ने, हम लोगों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। राजनीति में जीत हार तो होती रहती है और बहुत वो काबिल आदमी हैं और बार बार वो अपने को बच्चा कहते हैं तो हम लोगों को ठीक नहीं लगता है। अब तो वो सियाने हो गए हैं। अब पेशा से तो वो डॉक्टर हैं, लेकिन वकील की तरह बहस करते हैं और आज तो कविता भी सुनाए, और यही उनकी खूबी है कि कहीं की बात कहीं जोड़ देते हैं। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रार की बात करी, उसी को आप लोगों ने हेडिंग बनाया, तो उसको रार से मना करते हैं या ये रार करा रहे हैं, हो रही है इनके पार्टी में। बहरहाल वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बात जरूर हम कहेंगे कि जहां प्रधानमंत्री जी अपनी वाणी पर संयम नहीं रखते हों, जहां उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी वाणी पर संयम नहीं रखते हों, तो उसी की देखा देखी ये नीचे के लोग, विजय वर्गीय जैसे लोग बोलते रहते हैं इस तरह की बात। आपको याद दिलाएं कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार पिल्ला कहा था, उस पर भी बड़ी कोहराम मचा था, मुसलमानों के संदर्भ में इस्तेमाल किया था। तो ये लोग हमेशा डबल मीनिंग वाला बात बोलते रहते हैं। तो अब उसी का देखा देखी होगी। देखिए, ऊपर वाला भी, भगवान भी, जब आप किसी के लिए खंडक खोनिएगा, किसी के लिए कुआं खोनिएगा, तो कहा जाता है कि आपके लिए ऊपर वाला खंडक खोल देता है।
अब दूसरी पार्टियों में आप तोड़ फोड़ कीजिएगा, आग लगाइएगा और देश का वातावरण खराब कीजिएगा, जी संबित जी, तो आपकी पार्टी में तो कलह होना ही है। जी संबित जी, उन्होंने कहा आज जो एमपी साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पार्टी ने आत्महत्या कर ली। ये अपने आप में चौंकाने वाला बयान है। संबित जी, देखिए, आत्महत्या नहीं की पार्टी ने किसी प्रकार से। जिन शब्दों को भोलानाथ सिंह जी ने बताया उसको बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पार्टी है, इंट्रोस्पेक्शन होगा, वो उसे जो पार्टी की जो कमिटी होती है उसको बताए। पार्टी में डिसिप्लिन के अनुसार ये सार्वजनिक इन विषयों पे सार्वजनिक तौर से चिंता नहीं की जाती है। खैर, पार्टी में डिसिप्लिन है, किसी प्रकार की आत्महत्या नहीं हुई है, सेंटर में रिफॉर्म्स चल रहे हैं, देश को अच्छे डायरेक्शन में लिया जा रहा है। और जब हार हुई है तो कुछ दिनों तक सबका सुन लेना चाहिए। अभी हमारे अच्छे दोस्त अली अनवर साहब ने बहुत कुछ कहा, अगर चुनाव से पहले होता तो मैं भी उस पर बहुत घोर तरीके से आपत्ति करता और लड़ाई करता, मगर जब हार हुई है ना तो शांति से सुन लेना चाहिए, ऋषि बन के सुन लेना चाहिए और मौका आने पर कर्म के माध्यम से प्रूव करना चाहिए कि आप गलत हैं, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी करते हुए आ रही है। देखिए, 2014 में हम चुनाव जीते, उसके पश्चात 5 राज्यों में चुनाव जीते, बाकी जितने भी निकाय चुनाव हुए सब जगह हमने अपनी संबित जी, अगर मान लीजिए भोला जी की में हार गए, संबित जी, हमेशा तो भगवान भी युद्ध में नहीं जीतते हैं। संबित जी, उनकी सारी बातें मान ली जाए, मतलब आपने कहा जो गैर जरूरी बातें वो हटा दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि गाय जो था वो जरूरी नहीं थी, तो गाय का मुद्दा, पाकिस्तान जरूरी नहीं था उठाना, गैर जरूरी था। ये वो मुद्दे हैं जिनसे हार या शिकस्त हुई। तो इसमें तो शायद आपको कोई नाराजगी या इसमें तो कोई हैरत अंगेज बात नहीं, वो सही कह रहे हैं। प्रतीक भाई, देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार विषय पलट जाते हैं। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, स्मिता जी भी बैठी है, तमाम लोग बैठे हैं, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, जब सुबह 8 बजे से रुझान आना शुरू हुआ, 10 बजे तक ऐसा लगा मानो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है और जीत की ओर बढ़ रही है। कुछ चैनलों ने जीत भी घोषित कर दी। उस समय तमाम एंकर मुझसे पूछ रहे थे मुस्कुरा कर, अच्छा गाय तो बड़ा अच्छा काम कर गई, बहुत अच्छे सब, आपका स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छा स्ट्रेटजी था आपका, जबकि गाय हमने कोई स्ट्रेटजी में नहीं रखा था, गाय लालू जी लेके आए थे बिहार में। मगर जब जीत हो रही होती है ना तो सारा कुछ आपको लगता है कि हाँ, स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक था, और जैसे ही 10:30 बजे हार होने लगी, सबको लगा कि अच्छा ये गाय ही बदमाश थी, वरना सबको लगता ये गाय ही सबसे अच्छी थी, सबको लग रहा था ये पाकिस्तान ही सबसे अच्छा था। प्रेमचंद जी, देखिए, जीत और हार के अनेक कारण होते हैं, कोई एक कारण से एक गाय और एक जीत का जश्न मनाया जाता है, हार नहीं होती है। जी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि गाय का जो मुद्दा था वो गैर जरूरी तब लगने लगा जब चुनाव के परिणाम आने लगे। प्रेमचंद जी, देखिए, संबित पात्रा जी को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और उनसे कहता हूं कि हार को दिल पे न लें, उन कारणों को ढूंढे जिस वजह से 17 महीने में ही उसी बिहार में उनको वो परिणाम मिला जहां से 31 पार्लियामेंट्री सीट इसी जनता ने उनको दिया था। उस पर बात न करके जो रार ठनी है आपस में, उसके ऊपर वो गौर करें, इसे लाइटली न लें। यह मामला संघ और बीजेपी नेतृत्व के बीच का हो रहा है। ये कल से मैं देख रहा हूं संघ प्रमुख पे भी अब अटैक हो रहा है, जबकि हम लोग मानते हैं कि शायद संघ ही सब कुछ है और संघ का अंग बीजेपी है। अब लगता है कहीं न कहीं मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को के बीच में कोई न कोई द्वंद्व है। इस हार को ठिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। लेकिन सच्चाई है कि बिहार में मोदी जी ने कैंपेन किया, बहुत ही आक्रामक ढंग से किया, सक्रियतापूर्वक किया, पूरी भारत सरकार लगी रही, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का शीर्ष नेतृत्व यहां बैठा रहा। उसके बावजूद अगर आप जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए तो कहीं कहीं मोदी जी के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ना शुरू हो गया। ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। जी मैं जानता हूं मैं कारण है मैं बिहार को लेकर ये एक मिनट प्रतीक जी, ये संघ और बीजेपी में कहीं न कहीं कोई मोहन भागवत का गला पकड़ना चाह रहा है, कोई अमित शाह और मोदी जी का गला पकड़ना चाह रहा है। ये बीजेपी के अंदर की फाइट है जो सामने आ रही है। ये कुत्ता कहना, ये सब कहना, ये अलग चीज है। असल लड़ाई मोहन भागवत और प्रधानमंत्री के बीच की है
अब संघ पर बीजेपी कंट्रोल करेगा या बीजेपी पर संघ कंट्रोल करेगा, यह आने वाला समय बताएगा।